हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ फुटबॉल से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी न्यूज़। यार भाई, मेसी पलट गया। पलट गया। मेसी पलटा या बारसा बारसा पलटी। कुछ नहीं पता एक ही बस जो पार्टी थी वो नहीं पलटी, वो थी अल हिलाल। ठीक है, दुबई से जो आई थी। भाई अली पीछे लाल है, अल इत्तिहाद थी। नहीं, अल एहतियात हिलाल। अरे सब यार नाम अली है, बड़ा कंफ्यूजन तो नीले वाले थे तो अल हिलाल। अलबेक हमने सुना है खाने वाला। उसके सिवा अच्छा नीला वाला, अच्छा नीला, ये नीले वाले थे। पीला वाला नहीं। तो अल हिलाल बेसिकली वो एक ही पार्टी अपनी जगह पे टिकी रही, एक 1.2 बिलियन का बैग लेके। वहाँ इंटरेस्टेड ऐसे नहीं थे मैसी। तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो चुका है। हमारा हेयर वी गो भी आ चुका है। ठीक है, जो कि एक ट्रेडिशन बन गया है। कोई भी डील फाइनल होने, क्लब बाद में अनाउंस करता है, वो भाई साहब पहले अनाउंस कर देते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले जानते हैं हमारे दोनों बड़े बड़े एनालिस्टों से, जो कि फुटबॉल जगत के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। एक तरीके से का फोन हमें ही आता है सीधे। हेरवी को इनको पहले बताते हैं, फिर बाद में अपना ट्विटर में डालते हैं। तो सबसे पहले फिर जानते हैं कि ये शॉकिंग था आपके लिए। फिर इंटर मियामी गए वैसे हमने बताया नहीं अभी तक। तो इंटर मियामी जाना शॉकिंग था मेसी का, कि क्या हुआ, क्या है ये मतलब? नहीं शॉकिंग तो नहीं था, जिस हिसाब से बार्सिलोना इतने डिले कर रही है। नहीं, बट 1.2 बिलियन आप ही तो बोले थे पैसा लेके जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बोला था कि पैसा जाके खेला उधर, हाँ। आजा मतलब 1-2 सीजन खेल ले, पैसा बटोर ले, इसका भी जहाँ जाना जा सकता है। बट मेरे को लगता है कि मेसी की फैमिली जो सुनने में आता है कि कंफर्टेबल नहीं है, जो सऊदी का जो मे बी कल्चर है या फिर इन्वायरमेंट है, वेदर भी हो सकता है, इतनी गर्मी की आदत ना हो मेसी को। बट उनको ज़्यादा रास आ रहा है आपका यूएसए। मियामी में बहुत गर्मी होती है भाई। आई डोंट नो, और साथ से कुछ उनकी आई थिंक कुछ डील भी है, ऐसी फ्यूचरिस्टिक डील एप्पल को लेके और इस तरह की। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी एक वो है। और दूसरा मेरे को एक ये भी है कि जो शायद बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवर नहीं करे, कि मेसी को सऊदी ऐसे ना एम्बेसडर रोल में मतलब भी यूज़ करना चाहती है, कि उनका फेस बने, उनकी नहीं सिर्फ फुटबॉल बल्कि कंट्री को भी, इकोनॉमी को भी उठाए। और जहाँ तक हमने देखा है कि मैसी काफ़ी प्राइवेट पर्सन है, रिजर्व पर्सन है, ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं देते, चुपचाप ही रहते हैं। अनलाइक रोनाल्डो को मतलब थोड़ा हाइप में रहना और आगे रहना पसंद है, तो वो ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए बहुत सही है। बट मैसी थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो भी कंफर्टेबल ना हो कि क्या मतलब तुम्हारा ठेका थोड़ा लेकर रखा हुआ है। तो अपना मियामी सही है, चलेगी, बढ़िया है। और जहाँ तक बात रही है बार्सिलोना का, पता नहीं क्या है, बंदा 1.2 बिलियन छोड़ने के लिए रेडी है, तो कम से कम 12 बिलियन तो मिलियन तो दे दो। हाँ यार, ये क्या समझ में नहीं आ रहा यार। 5 ही दे देते, 5-7 पे भी वो कर लेता है 2 सीजन, एक 5 शायद से वहाँ पे वो भी है ना यार यूरोप का, कि आप शायद से 50% से ज़्यादा जहाँ करंट आप क्लब या फिर वो रूल है कि आप शायद से नीचे नहीं आ सकते। क्या मतलब, बहुत सारे रूल्स हैं वहाँ पे अपने। देखो ला लीगा में 2 ही तो क्लब है, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, उनके रूल सब अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं। बार्सिलोना ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है एक तरीके से। अब यार ला लीगा भी, अब हम तो सुन यही रहे हैं कि ला लीगा वाज रेडी है ना, कि वो भी रेडी थे कि वो रजिस्टर कर लेंगे मेसी का जो भी प्लान था अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना, जो भी उनका था। तो यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट भेजा क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, आगे कुछ करना चाहिए, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। अब तुम बताओ इस बारे देना में। भी चाहती थी, ये बताओ क्या पता ऐसी गोल मोटोल ये बताएंगे ना कि देना चाहती थी कि नहीं। वही मेन तो यही है, मतलब भाई जब सब कुछ जब हो रखा है, हम तो कितने दिनों से सुन रहे हैं कि बारसा 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 का चल 6 महीने पहले से साला वो फैंस बेचारे चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के। कि बारसा वापस आ जा। वहाँ पीएसजी वाले बू कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट दिन तक बू कर रहे थे। तो सब कुछ सेट था कि भैया यहाँ से फट से निकल के यहाँ पे आए, बट अब वो हो ही नहीं रहा था। वो पता नहीं, अब सही बोल रहे हो कि उनका प्लान था भी नहीं, क्योंकि अब मतलब क्या बोले, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो शायद लग रहा होगा कि मेसी अब कितना ही सर्व कर लेगा और कितना ही टाइम तक मतलब उसको देने पड़ेंगे पैसे, तो कितना हम आउटपुट कितना मिलेगा, वो सोच के मैं भी उनको थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हूँ। तो उतना हेजिटेशन में भाई अपने यूएस चले गए। हाँ, मतलब यार एक बार को क्लब की तरीके से अगर हम सोचे तो ये हो सकता था कि हाँ थोड़ा एज है ये, बट यार स्टिल यार मेसी है वो 35 उसने, हाँ 35 भी है। और स्टैट्स देखो ना उसके, अभी भी स्टिल वो मेरे को लग रहा है कि टॉप 3 में होगा, टॉप 3 टॉप 5 में तो होगा। ठीक है, आई थिंक अभी यार तुम 35 का है अभी भी, जिस हिसाब से मैसी भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आया भाई वर्ल्ड कप का। हाँ, एक से एक प्लेयर खेल रहे थे और खेले भी यार, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती दे दिया, और खेला भी उसने बहुत अच्छा है। तो आराम से मुझे लगता था कि एज ए मिडफील्ड में भी खेल रहा था वो, आराम से 2 सीजन निकाल सकता चलो, था। हाँ। अब बड़ा अगर ये अब इंटर में यार 35 के एज में मैसे ही मुझे लगता था कि आराम से 3-4 साल उसके बाद टॉप यूरोप में खेलने के लिए था। चले जाएगा, देखने को ही नहीं मिलेगा। इंडिया में तो आता भी नहीं मैच। यही हाँ दुख इस बात का है कि देखने के लिए मिलेगा। रोनाल्डो को देखते थे कम से कम 10 स्पोर्ट्स में हम हाँ वो तो देख लेते हैं, क्रिस भाई को। ये तो बेचारे को देख नहीं पाएंगे, यूएस को तो टाइमिंग भी ज्यादा ही वो रहती है भाई। वो तो सुबह कराएगा तो रात को आएगा, रात को कराएगा यूट्यूब में देख लेंगे हाइलाइट्स।
यही कर सकते हैं तो। अब वो शायद से थोड़ा सा, बट जो भी है कुल मिला के मेसी का ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब बस कुछ ही घंटों की बात है, दोनों की तरफ से ट्विटर और बेसिकली इंस्टाग्राम में कंफर्मेशन आ जाएगी, और फिर फाइनली डील्स का भी एक्चुअली इंटरनली क्या हुआ है वो भी हमें जानना इंटरेस्ट, एटलीस्ट हम लोग इंटरेस्टेड है काफ़ी कि मतलब क्या हुआ जो कि एक्चुअली वहाँ गया, तो वो पता चले कुछ तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलो फिर फटाफट से मूव ऑन करते हैं एक पलटू महाराज के ऊपर, ठीक है, बेंजिमा। अबे भाई उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी लास्ट ट्रांसफर न्यूज़ में, और काटनी पड़ेगी उसका पोर्शन, क्योंकि वो जब हमने वीडियो बनाई उस सुबह पता चला कि पलट गया बंदा, ठीक है, और शाम को फिर पता चला कि ना भाई खत्म, हमारा तेरा फिर से खत्म, हम जा रहा हूँ वापस। 200 मिलियन उठा रहा बंदा वहाँ पे जाके, 200 मिलियन पर सीजन का अल एटिहाद में, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। सही में यार, हमारी एक पूरा वीडियो का पोर्शन निकालना पड़ा भाई तेरे वजह से। क्या है, धोखेबाजी कर रहा है, मैं एकदम पहुंच गया, मतलब वही है, पता नहीं क्या ही सोचा, दिमाग यहाँ पलटा, फिर सोचा छोड़ भाड़ में जाए, पैसे कमाता हूँ, अपना चले गया वहाँ पे। और मतलब उसने अपना रियल मैड्रिड मतलब यहाँ पे बर्नेबाउ में अपना पहला मैच खेला था अल इत्तेहाद के अगेंस्ट ही, फ्रेंडली, और अब उसी क्लब में जा रहा है, तो मतलब ठीक सही है, उसको लग रहा होगा पैसे कमा, ठीक है, पैसे कमाने तो पहली बार ही कर लेता भाई। हमारी वीडियो तो नहीं करती तेरे वजह से। बकवास। आपको क्या है टेक है इसमें? मैं तो कहूँगा बिल्कुल सही किया। सटीक, बहुत बढ़िया डिसीजन। अनलाइक मेसी, हम मेसी की मेरे को लगता है कि नहीं, मेसी का अपना इंडिविजुअल हो सकता है, बट उसका पता नहीं अभी, हमें चलेगा तो फिर बता दें। उसके बाद एक्चुअली चॉइस जहाँ जाना चाहता हूँ चॉइसेस नहीं आ रही, बट बेंजीमा कंसिडरिंग उसकी एज ऑलमोस्ट, मतलब वो भी रोनाल्डो और इन सब की तरह डिक्लाइनिंग इसमें खत्म ही है, मतलब हालांकि उसने बैलन डोर जीता था अभी रिसेंटली, बट ऑब्वियसली तो आपको पता है कि वो एक वन ऑफ आउट ऑफ द नोवेयर जीत दिया था। अरे अपने लीग में दूसरे बूढ़े से हार गया वो, वही लेवेंडोस्की ने टॉप स्कोरर बन गया। दूसरा या प्लस इंजरी कंसर्न भी रहता तो आई डोंट नो, प्लस कंसीडरिंग रियल मैड्रिड हिस्ट्री, किसी को भी लात मारे तो ये मेन पॉइंट है, चाहे वो रोनाल्डो हो, राहुल हो, कैसियास हो, रामोस हो, एक से बड़े, कोई भरोसा नहीं रियल मैड्रिड का। बढ़िया भैया, 200 मिलियन बहुत है। सबसे बड़ा जो आई थिंक बेंजीमा को ऑफर में भी मिला होगा रियल मैड्रिड की तरफ से, तो शायद 25 मिलियन से ऊपर नहीं मिला होगा। नहीं, इतना भी नहीं मिला होगा शायद, जो भी, मतलब जो भी है कुल मिला के। 200 मिलियन बहुत बढ़िया, 2-3 सीजन, और होता है खुद अरबिक है, मतलब मुस्लिम है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज बैरियर है, और एक राइट एम्बेसडर भी है फ्रॉम सऊदी अरेबिया कंट्री, तो मेरे को बहुत बढ़िया मूव, लीग को अपलिफ्ट करेगा, करेगा ऑब्वियसली करेगा, बढ़िया मूव, आराम से खेल भाई, रोनाल्डो भी इधर है, थोड़ा भाईचारा दिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 2026 तक है, तो 600 मिलियन तो जेब में डाल लेगा, और जो कि रोनाल्डो से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई ये कुल मिला के। तो रोनाल्डो अब बोलेगा कि मेरा भी बड़ा भाई पॉकेट में जरा है ना, रोनाल्डो मतलब थोड़ा अब करा देगा थोड़ा बहुत, जो भी है चल जाएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेयर की बात करने जा रहे हैं वो है कांटे महाराज, जो कि बोलते थे कि पैसा वैसा नहीं चाहिए मुझको, टूटा हुआ आईफोन लेके चलते थे, और कितने पैसे लिए उन्होंने, 100 मिलियन कभी हो गया भाई साहब। यार वो बंदा तो डाउन टू अर्थ, और एकदम से ऐसी जंप लगाएगी साला, गैलेक्सी पार कर गई। नहीं, वो कौन सा होटल है वो, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम क्या है, 7 स्टार होटल जो 7 स्टार होटल है, बुर्ज खलीफा की छत पे चढ़ गए सीधा। चलो ठीक है, बताओ आप। गोलो कांटे यार, हम अभी तो आई थिंक 32 का ही है, तो मुझे लगता है कि कम से कम ये एक सीजन और यूरोप में खेलता 2-3 साल का, 35 के आसपास होता था, तो फिर जब जा सकता था। बट एंगोलो कांटे का ही पता है कि उसको भी अपनी बॉडी का पता है कि भैया इंजरी रह रही है, तो मैं टॉप फ्लाइट मतलब टॉप फुटबॉल क्लब में जैसे चेल्सी या फिर कोई और बड़े क्लब में मेरे को शायद से मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो जिस रोल में खेलता है स्टेडियम रोल में, सबसे तगड़ा प्लेयर चाहिए होता है इसके लिए, जो फिजिकली आपके भाग भी सके, डिफेंड भी कर सके, अटैक भी कर सके, सबसे ज़्यादा दौड़ता है। कैम और सीडीएम की तो वाट लगाए रखते हैं, तो उस हिसाब से उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही। जब फिर चेल्सी तो शायद से उसको उसे भी रोक नहीं रही थी, तो बोली जा भाई बढ़िया 100 मिलियन आ गई, क्या बोल रहा है 100 मिलियन, तो भैया अगेन उसका चेल्सी में कॉन्ट्रैक्ट 17-18 मिलियन के आसपास होगा। 100 मिलियन आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या आराम से 7-8 अच्छा है, सऊदी वाले तो सबके मजे करवा रहे हैं, सबको पैसे दे रहे हैं भाई, अगेन कांटे भी मुस्लिम है अगेन, और उस तरह से उसकी इमेज भी इस तरह से बिल्कुल एक सज्जन व्यक्ति, डाउन टू अर्थ, लोग भी मसीहा। मैं तो बोल रहा हूँ कि तू भी भाई पहन ले जूते जो तेरे पास पड़े हुए पुराने धूल खा रहे हैं, जो पहन ले, कहीं कोई दिख गया सेक वेक तो चल बेटे कुछ कर ले, सेकंड में तू भी चल ले, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन में खिला ले। हाँ यार वो पैसे सही में हमको भी मिल जाएंगे इतने तो। चलो कोई नहीं, अब ठीक है मूव ऑन करते हैं। इनके जो आइडल हैं सर्जियो रामोस, जिसकी बात आप सुनने में आ रही कि 30 मिलियन का वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अब वो किसके पास जाते हैं वो पता नहीं, अल इत्तेहाद, अब अल हिलाल की बारी है, मेसी ने तो छोड़ दिया, अल हिलाल ही जा रहा था वो, वैसे भी मेसी के साथ ही चलो जो भी है ठीक है।
तो एक ये भी न्यूज़ है, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुई है, तो हम अभी चले इसमें जाएगा ज़्यादा भाई। कुछ नहीं जाएगा करते। अब तो, हाँ जाएगा, अब तो जाएगा। वैसे भी यूरोप में तो मुश्किल बट ही जब है। तक कंफर्म नहीं होती तब तक हमारे चैनल में ऐसी न्यूज़ के लिए कोई नकली, जगह हाँ, नकली कोई जगह नहीं है। तो अब बाकी कंफर्म न्यूज़ बताओ। एक मैकएलिस्टर की हाँ, भी मैकएलिस्टर लिवरपूल ने को- कर लिया साइन। हाँ भाई, लिवरपूल वाले इतने कमीने से इतने मतलब सस्ते में ले जाते हैं ना, तगड़े तगड़े पे, ऐसा गुस्सा आता है। कितने पैसे मिलेंगे भाई? उसका क्लॉज ही 35 मिलियन का है कि बस। उसको, हाँ तो उसने बाकी Release बाकी clause। क्लब क्यों नहीं गए उसके पीछे भाई? गए होंगे, बट उसकी लिवरपूल से पहले से बातचीत चल रही थी, और अब ये है कि शायद 35 मिलियन में इनका रिलीज क्लॉज देके छुड़वा लेंगे। मेडिकल तो सब हो चुका है। मतलब इनके तो सालों को हर बार सस्ता मिल जाता है भाई, मेरे को समझ नहीं आता तो क्या डील करते हैं, तो नहीं। मतलब लेकिन ये लिवरपूल देखो, लिवरपूल फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सही डील आ गई, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में चल रहा है, ओवर लाइक 1-1.5 साल में बहुत उभर के आया। ये सीजन बहुत तगड़ा रहा, वर्ल्ड कप में अच्छा रहा, बहुत सही प्राइस पे एक बढ़िया प्लेयर मिल गया, क्योंकि उस टेम्परामेंट और उस लेवल का प्लेयर लाने के लिए कम से कम 90 मिलियन 100 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं बाकी क्लब हम होते तो हाँ बाकी जो हाँ यूनाइटेड 135 मिलियन देते हैं हम तो, 135। और आई थिंक मैकलेस्टर के लिए भी अच्छा ये है कि एक बढ़िया क्लब मिल रहा है, टॉप का क्लब मिल रहा है, और अभी क्या है कि हाँ लिवरपूल है टॉप का क्लब है, ठीक है, यूनाइटेड के सिर्फ एक टाइटल पीछे है ईपीएल में, पीछे ही है। एक टाइटल सिर्फ। तो और दूसरा ये कि अब ना ये जो आपकी लिवरपूल है वो अपनी मिडफील्ड नहीं बना रही है, हेंडरसन एडिसन और सब हाँ, बूढ़ा बाय हो गया। बाय रहे हैं। तो वो एक सेंट्रल फिगर होगा मिडफील्ड में, तो उसको पता है कि वो सारे मैच खेलने वाले हैं, स्टार्टिंग 11 होने वाला हूँ, और अटैक तो बढ़िया है ही, तो इसी में जाओ तो बढ़िया। आई थिंक गुड, अच्छी दोनों पार्टी की अच्छी डील है। चलो ठीक है। चलो बाकी जो कंफर्म और हैं तुम्हारे बता दो। पीएसजी में भी कोई पीएसजी भी अब जब अपने अच्छे अच्छे प्लेयर भगा रहे हो तो उठा रहे, तो असेंसियो का तुमने पहले ही बोल दिया था। अब एक उगारते करके है स्पोर्टिंग में, वो अच्छा खेला, क्योंकि हमको पोर्चुगीज लीग का था पता नहीं लगता, लेकिन पोर्चुगल टैलेंट इतना पता ही है हमको, कितने टैलेंटेड बंदे रहते हैं बेनिफिका उनके। स्पोर्टिंग है ना दो हाँ, क्लब, ये एकदम वो है, खान। फैक्ट्री है इनकी, यहाँ से निकलते रहते हैं। तो 60 मिलियन का लिया है उगारते, और सुनने में है कि अच्छा मिडफील्डर है। देखो अब वहाँ पीएसजी में आके तो हर कोई ऐसे गोबर ही करता है। और एक वो जो टॉटनहम का जिसका नाम भी नहीं लिया रहा, क्या नाम है उसका? टॉटनहम के मैनेजर साइन कर लिया सेल्टिक का। नाम बताओ, ऐसे कैसे नाम छोड़ेंगे? तो इधर नीचे दिखा देंगे आपको, फोटो बट लगा टफ के। है नाम है यार इसका। सही है, बता रही है, अलग ही नाम है। एंगे पेंगे करके कुछ था ना। कोकलू पता नहीं क्या, सी ऐसे सी से कुछ है, पता नहीं क्या है। जब हम साला उससे सुनेंगे ना, क्या कमेंटेटर से सुनेंगे, तभी तब बताएंगे बोल अच्छे से पाएंगे। तुमको। हाँ। ठीक है। और बाकी वो भी हटा, उसने भी भगा दिया, जी ने भी हटा दिया, भगा दिया उसको, नागराज को। नागराज को, अच्छा गैलेटियर को। गैलेटियर को भगा दिया, अब शायद नागल्समैन आएगा। नागल्समैन का भी चल रहा है बात, तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं। एम्बापे जी अलाउ करेंगे तो बताएंगे, वो बताएंगे ना उनको कौन सा चाहिए। डिसीजन तो एम्बापे जी को लेना है। जिडान की क्या हो, जिडान भी बोल रहे थे आएगा करके। जिदान तो नहीं आएगा। ऐसा ना हो फ्रांस कि वाले के साथ थोड़ा ऐसा ना हो कि वो भी सऊदी चल रहे। नहीं, उसका कुछ और रीज़न है उसका, शायद से कि वो नहीं आना चाह रहा है। तो कुल मिला के भैया ये सारी न्यूज़ है। अगर आपको कोई न्यूज़ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पर्टिकुलर जो हमने अभी तक कवर नहीं करी वो आप बताइएगा ज़रूर। और मेसी का डिसीजन जो इंटर में अभी जाने का है बढ़िया है, गुड है, थम्स अप या है, फिर थम्स डाउन है। या फिर 1.2 बिलियन को ले लेना चाहिए था। ये होता तो 1.2 बोलो 6 डिवाइड बाय 2 कर दो, उतना ही दे दो मेरे भाई को। मैं तो होता तो 1.2 बिलियन लेके 1-2 सीजन और करके 2 बिलियन कमाता, एक अपना खुद का फुटबॉल क्लब खड़ा कर देता, और बार्सिलोना के अगेंस्ट ये लो भैया। चलो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।